आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऐसी बातों की जो आपकी परेशानियां दूर कर सकती हैं। अक्सर ऐसा होता है, लगातार कई परेशानियों का सामना कई लोगों को करना पड़ता है। कई काम ऐसे होते हैं जो बनते बनते बिगड़ जाते हैं। आप जो सोचते हैं वो नहीं होता। लेकिन अब आपको परेशानियों से निपटने के लिए मैं आज यहाँ पर उपाय बताऊंगी। नवरात्रों का शुभ समय आने वाला है। नवरात्रों में ये उपाय और भी ज़्यादा कारगर हो जाएंगे। नवरात्रि के दिन इतने शुभ दिन माने जाते हैं कि इस समय पर अगर आप कोई भी उपाय करते हैं, कोई भी पूजा पाठ करते हैं, कोई भी पूजा अर्चना करते हैं, तो ये सब जो हैं वो बहुत जल्दी पूरी होती हैं। इसका कारण है क्योंकि इस समय पर दैवीय शक्तियाँ जो हैं वो धरती के आसपास होती हैं। और जो यहाँ पर हमारा ऑरा है वो इतना स्ट्रांग होता है, इतना अच्छा होता है कि उन एनर्जीज़ को बहुत जल्दी वो अपने ऑरा में एब्जॉर्ब कर लेता है। तो इसलिए इस समय पर किए गए उपाय भी उतने ही शक्तिशाली माने जाते हैं, उतना ही प्रभाव देने वाले माने जाते हैं। अगर हम अपने अच्छे के लिए कोई उपाय करते हैं तो इसमें कोई भी नुकसान नहीं है। हम किसी का भी बुरा करने के लिए कोई उपाय नहीं करते। हम अपने अच्छे के लिए अगर कुछ भी करते हैं तो हमारा भला ही होता है। देखिए, पदार्थ तंत्र एक ऐसा विज्ञान है जो बहुत ही साइंटिफिक है। हमारे आसपास की चीज़ों में इतनी सारी एनर्जी है कि हमें उसका अंदाज़ा भी नहीं है। हम अपने घर की चीज़ों से ऐसे उपाय कर सकते हैं जो बहुत ही कारगर हो सकते हैं, जैसे लौंग है, हल्दी है, काली मिर्च, कपूर और फिटकरी। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे आसपास हैं, हमारे ही किचन में हैं, हमारे ही घर में हैं और हमें उनका अंदाज़ा भी नहीं है कि वो कितनी प्रभावशाली, कितनी शक्तिशाली हो सकती हैं। तो आज उन्हीं में से, उसी पदार्थ तंत्र में से आपके लिए कुछ उपाय हैं जो आप नवरात्रि के शुभ अवसर पर कर सकते हैं। ऐसा करने से आप लोगों की जो भी समस्याएं हैं उनसे मुक्ति आपको ज़रूर मिलेगी। ऐसा हम इच्छा करते हैं, ऐसी हम कामना करते हैं। आप इन उपायों को करके देखें, आप लोगों को फ़ायदा ज़रूर होगा। वैसे तो माना जाता है कि अगर आप नव दुर्गा की पूजा बहुत ही विधि विधान से, बहुत ही श्रद्धा के साथ, अगर भक्ति के साथ अगर करते हैं तो आपके सभी जीवन के जो कष्ट हैं वैसे ही दूर हो जाते हैं। आप लोगों के सभी कष्टों से आपको मुक्ति मिलती है। इसलिए नव दुर्गा की पूजा आपको दिल से बहुत ही प्यार से करनी चाहिए। इस समय माँ के नवरात्रे आने वाले हैं तो तैयारियाँ शुरू कर देनी चाहिए। आप लोगों को इन तैयारियों के लिए कलश स्थापना करनी चाहिए, व्रत करना चाहिए, उपवास करना चाहिए। वैसे आपकी जैसे जैसे श्रद्धा हो आप उस प्रकार से भी कर सकते हैं। हर एक व्यक्ति के घर का अपना रिवाज, अपने रिचुअल्स होते हैं, उसके तरीके से भी आप माँ को प्रसन्न कर सकते हैं। इसके अलावा हम कई प्रयत्न करते हैं, कई प्रयास करते हैं कि हमारे जीवन से, हमारे कष्टों से हमें मुक्ति मिल जाए। परंतु ये भी माना जाता है कि भाग्य से ज़्यादा कभी भी कुछ नहीं मिलता। इसलिए हम भाग्य के सहारे इन सब चीज़ों को छोड़ देते हैं कि हमारा भाग्य ही ठीक नहीं है शायद, इसीलिए हमें कुछ नहीं मिल रहा, इसीलिए हमें सफलता नहीं मिल रही। परंतु ज्योतिष के अलावा अगर ज्योतिष की हम बात करते हैं तो उसमें कई ऐसे उपाय होते हैं जो बहुत सात्विक होते हैं, जिनके करने से आप लोगों को फ़ायदा बहुत होता है, परंतु उनके रिज़ल्ट थोड़ा स्लो होते हैं, थोड़ा धीमे होते हैं। परंतु पदार्थ तंत्र में जो उपाय होते हैं, तंत्र विद्या में जो उपाय इस्तेमाल किए जाते हैं, वो बहुत ज़्यादा जल्दी असर करते हैं। आजकल हम सबको पैसों के लिए बहुत परेशान रहना पड़ता है। पैसों के अलावा हम सारा दिन कुछ नहीं सोचते। हमें अपने पैसों से मतलब होता है कि कहीं ना कहीं से हमारी आर्थिक जो तंगी है वो दूर हो जाए, आर्थिक संपन्नता हमारे घर आए, हमारे घर से आर्थिक संकट जो है वो दूर हो जाए, परेशानियां दूर हो जाएं, परेशानियों से हमें मुक्ति मिले। तो इसलिए आप लोगों को ये उपाय जो यहाँ पर मैं बताने वाली हूँ, आप लोग इस उपाय को करके देखें, आपको बहुत लाभ मिलेगा। यहाँ पर आपने क्या करना है, नवरात्रों के दिन में आप अपने घर पर भी इसे कर सकते हैं। नवरात्रों के दिन आप अपने घर पर एक दिया जला लें और दिए में आपने डालना है सरसों का तेल। इस दिए को आप अपने घर में जला लें और इस दिए में 2 लौंग ज़रूर डालें। ऐसा आप 9 के 9 दिन करें। अगर आप सुबह पूजा के बाद आरती करते हैं तो भी दीपक में लौंग डालकर, 2 लौंग डालने हैं आपने, इन 2 लौंग को डालकर आप आरती कर सकते हैं। और उसके बाद अगर शाम को आप आरती करते हैं तो भी आप ये उपाय कर सकते हैं। ऐसा करने से आपके सारे काम सुगमता से होने लगेंगे। किसी भी प्रकार की बाधा जो है वो जीवन में नहीं आएगी, सभी तरह की मुसीबतें दूर होने लगेंगी। धीरे धीरे देखेंगे आप अपने घर में कि आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होने लगा है। अगर आपको ये महसूस होता है कि किसी ने कुछ कर दिया है,
तो भी आप इस उपाय को कर सकते हैं। ऐसा करने से आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा अच्छा प्रभाव मिलेगा। सभी तरह की नेगेटिव एनर्जीज़ जो हैं वो आपके घर से चली जाएँगी। तो ये उपाय आप नवरात्रों में ज़रूर करें, इससे और भी ज़्यादा प्रभावशाली रिज़ल्ट जो है वो आपको मिलेगा। अगर आप इसे नवरात्रों पर नहीं करेंगे, नहीं कर सकते हैं, तो ऐसे में आप दिवाली पर, ग्रहण के समय या किसी भी ऐसे समय में जब कोई शुभ मुहूर्त हो तब आप कर सकते हैं। तब भी आपको इसके रिज़ल्ट जो हैं वो काफ़ी पॉज़िटिव मिलेंगे। अब मैं आपको एक और उपाय यहाँ पर बताने वाली हूँ। अगर आपके घर में धन लाभ नहीं हो रहा है, तो आप ये उपाय भी आज़मा कर देख सकते हैं। ऐसा करने से भी आपको धन की प्राप्ति होगी। आप तेल का दिया जो है वो घर पर जला लें और उसमें आप 7 लौंग डालें। 7 लौंग डालकर आप हनुमान जी की आरती उस दिए से करें। ऐसा करने से भी आपको जो समस्याएं हैं उनसे मुक्ति मिलेगी, अनिष्ट दूर होगा, धन भी प्राप्त होगा। और ये उपाय जो है ये आप मंदिर में जाकर करें तो और भी इसका अच्छा प्रभाव आपको मिलेगा। और वहां पर बैठकर अगर आप 7 बार हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो इसके प्रभाव जो हैं वो और भी शक्तिशाली हो जाएंगे। सभी तरह के अनिष्ट दूर होंगे, सभी तरह की समस्याएं दूर होंगी। हनुमान जी आपकी मदद ज़रूर करेंगे। आपकी जो भी समस्याएं हैं उनसे आपको मुक्ति ज़रूर मिलेगी। तो इस प्रकार से अगर इन 3 उपायों को आप करते हैं, नवरात्रों के दिनों में स्पेशली अगर आप इन उपायों को करते हैं, तो आप देखेंगे कि कई गुना प्रभाव इसके ज़्यादा मिलते हैं, कई हज़ारों गुना इसके प्रभाव आपको ज़्यादा मिलेंगे। तो ऐसे में आप लोगों को बहुत जल्दी ही राहत मिलेगी, मुक्ति मिलेगी अपनी परेशानियों से। तो करके ज़रूर देखें। ये बहुत ही अच्छे और सिद्ध उपाय हैं। तंत्र विद्या में इनका काफ़ी उपयोग किया जाता है। अगर आप अपनी श्रद्धा और भाव के साथ इन्हें करते हैं, तो आप लोगों की भी समस्याएँ दूर होंगी। दोस्तों, लौंग जो हैं वो बहुत ही प्रभावशाली माने जाते हैं। तंत्र विद्या में इसका प्रयोग बहुत शक्तिशाली रूप से किया जाता है। परंतु बात ये है कि आप लोग इस बात का ध्यान रखें कि इसके लिए किसी का भी बुरा ना हो, किसी का भी अहित ना हो। अगर आप अपनी अच्छी विश के साथ अपने लिए कुछ मांगते हैं तो वो इच्छाएं ज़रूर पूरी होंगी, परंतु किसी का बुरा ना हो, इस बात का खास ध्यान रखें। तो चलिए, इस वीडियो को आप अपने दोस्तों के साथ, मित्रों के साथ, आप अपने फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर ज़रूर करें, ताकि बाकी लोग भी जान सकें कि किस प्रकार से वो अपने जीवन से मुसीबतों को दूर कर सकते हैं। छोटे-छोटे उपाय हैं जिनसे आप अपने जीवन में खुशियाँ ला सकते हैं, मिठास ला सकते हैं, प्यार बढ़ा सकते हैं। तो इन उपायों को करके देखें, आपको ज़रूर लाभ होगा। आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।